नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। लक्ष्य को लेकर के भिन्न भिन्न स्थानों से समाज के लोग आते रहते हैं और निवेदन तो करते ही रहते हैं। जबलपुर वाले आ जाएं तो वो जबलपुर के लिए निवेदन करेंगे, इंदौर वाले आ जाएं तो इंदौर की बात करते हैं। उसी प्रकार सागर वाले आए हैं और वो भी निवेदन उन्होंने कर लिया है और सब जगह के लोग आकर के निवेदन करते हैं तो सब जगह के निवेदन को सुनना तो पड़ता ही है। अब रही बात निवेदन सब जगह के हमने सुन ले, एक साथ सब जगह जाना तो शायद संभव नहीं होगा। इतना तय है चातुर्मास निश्चित होगा, किंतु कहाँ होगा सुनो। चातुर्मास तो निश्चित होगा, किंतु कहाँ होगा सुनो, कहाँ होगा इसको भी निश्चित रूप से मैं घोषित कर सकता हूँ, भारत में होगा। फिर समस्या फिर खड़ी हो गई और आप लोग सब भारतीय कहलाते हैं, भारतवासी कहलाते हैं, इंडियन नहीं आप लोग किंतु भारतीय हैं। तो इसलिए वस्तुतः भावना, इच्छा, उत्कंठा सबकी रहती है और रहना भी चाहिए, लेकिन सब जगह की पूर्ति एक समय में होना कठिन है। इसलिए आप माला फेरते रहो। कब तक फेरे महाराज ये कह सकते हैं, कब तक मत पूछो, माला फेरते रहो। माला में आपका उपयोग लगना चाहिए, क्योंकि पुण्य जो संचित होता है वह भावों के माध्यम से संचित होता है। निरंतर आपके परिणाम धर्म की आराधना के साथ उज्जवल होते रहें, ये भगवान से मैं प्रार्थना तो कर ही सकता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है। क्योंकि आप लोगों की तरफ से यदि मैं भगवान के लिए प्रार्थना करता हूँ, इस प्रार्थना के माध्यम से अपने परिणाम भी तो निर्मल होंगे। आपके परिणाम आपके अधीन हैं और मेरे परिणाम अपने अधीन हैं, किंतु निमित्त नैमित्तिक संबंध जुड़ जाता है। उस निमित्त के माध्यम से बहुत कुछ काम होता है। करना तो है, गुरुदेव ने जो जहाँ जहाँ के लिए प्रकल्प दिए हैं उनको पूर्ण करना केवल मेरा कर्तव्य नहीं, सब लोगों का दायित्व है। और यहाँ तक मैं कहना चाहता हूँ सागर वालों के लिए, जितने जल्दी सर्वतोभद्र जनालय को मूर्त रूप देंगे उतने जल्दी मैं दर्शन कर पाऊंगा। और इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। आप विलंब करेंगे तो दर्शन विलंब से कर पाएंगे। क्या करना चाहो बोलो। हैं
अच्छा, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। गुरुदेव ने जो पुरुषार्थ किया और अकेले होकर के उन्होंने पुरुषार्थ किया है, सब जगह हजारों साल के लिए पाषाण निर्मित जनालय खड़े होंगे और कितने लाखों करोड़ों की संख्या में भव्य आत्मा आकर के दर्शन करेंगे। उनके माध्यम से किसी को सम्यक की उत्पत्ति हो रही है, किसी के लिए और कुछ लाभ हो रहा है। ये सारा का सारा पुरुषार्थ गुरुदेव का है। सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, यह जो भाव है ये बहुत पवित्रतम भाव होते हैं और विरलों के अंदर ही इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। उनके आश्रित हम और आप जी रहे हैं, ये ध्यान रखो। किसी ने कहा कि महाराज मन में विकल्प आता है, इसलिए आता है अभी तक तो गुरुदेव बीच में रहे, उनके दर्शन, उनकी पूजा, उनकी आराधना करने का प्रतिदिन लाभ मिलता था। अब मार्ग को कौन प्रशस्त करेंगे हैं? तो उनके लिए हमने ये कहा, मार्ग प्रशस्त कौन करेंगे महाराज आपके अलावा, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, अपनी जगह उन्होंने कहा होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मंच से कि मुझे मार्ग प्रशस्त करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि गुरुदेव ने जो मार्ग प्रशस्त किया है उस पर चलने की आवश्यकता है। मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया और मार्ग प्रशस्त करके उस मार्ग पर चलते चले गए और हम लोगों का इतना तीव्र पुण्य समझ लो कि बना बनाया मार्ग मिला है, चलो सागर की ओर नहीं, हाँ, मार्ग पर चलो। हाँ, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए मुझे कुछ और करना नहीं, जो उन्होंने किया है और जो करने के लिए उन्होंने संकेत दिए हैं, आशीर्वाद और आदेश हमारे लिए जो मिला है उसके अनुरूप ही हम चलते चले जाएंगे। उनके अनुरूप चलना तो इस भव में संभव नहीं है, ध्यान रखो। लेकिन अपने शक्ति के अनुरूप उन्होंने जो हम लोगों के लिए मार्गदर्शन दिया है और इस मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने जो प्रोत्साहित किया सब लोगों के लिए, उसमें मैं भी हूँ और मुझे और कुछ नहीं करना है। उनकी छत्र छाया में जो भाव उत्पन्न होते थे वे ही भाव परोक्ष में भी हमारे अंदर बने रहें, ये गुरुदेव से प्रार्थना मैं करता हूँ। बहुत कठिन इसलिए है क्योंकि ये कलिकाल है, अवसर्पिणी है, पंचम काल है, उसमें भी हुंडावसर्पिणी है। इसलिए निरंतर सावधानी रखते हुए भी पैर फिसल सकते हैं, इसलिए बहुत अलर्ट हो करके सावधानी के साथ हमें चलना है। उसके माध्यम से उनका मार्ग जो प्रशस्त किया हुआ है वह मार्ग कलंकित न हो, इसका ध्यान हम और आपको रखना है। केवल मुझे नहीं रखना, ये ध्यान रखें, आपका भी दायित्व है। हाँ, धर्म प्रभावना जो होती है वह केवल श्रवण के द्वारा ही होते ऐसा नहीं। मैं आगम के आधार से कह रहा हूँ, जिसके पास सम्यक दर्शन है उसके पास प्रभावना अंग है, प्रभावना में उसका योगदान है। भले ही वह अविरति भी क्यों न हो,
असंयम की भूमिका में भी चल रहा है क्यों न रहूं, किंतु उसके पास श्रद्धान की वह किरण है, सम्यक दर्शन है, देव गुरु शास्त्र के प्रति आस्था का भाव जिसके अंदर जागृत हुआ है, तो वह भी प्रभावना में अपना योगदान देता है और देना चाहिए। इसलिए रथ जो है, धर्म का रथ, उसके दो पहिए हैं। कितने? दो। एक श्रमण का पहिया और एक श्रावक का, चाहे वह सागर का हो, चाहे जबलपुर का हो, चाहे इंदौर का हो, चाहे और कहीं का हो, किंतु श्रावक का एक पहिया तो चाहिए। उसके बिना वह धर्म रूपी रथ चल नहीं सकता है। इसलिए पूरे समाज के लिए, जैन समाज ही नहीं, अन्य भी समाज के लिए गुरुदेव ने जो भी प्रकाश दिया है, उसके अनुरूप चलने वाले अभी भी आस्था के साथ चल रहे हैं। और इसीलिए समय आपका होने को है, आपने निवेदन किया है और उस निवेदन को दोनों कानों से सुना है, और केवल कानों से नहीं सुना, मन से सुना, ये ध्यान रखो। लेकिन इसमें धैर्य की आवश्यकता है, पक्की बात है। बिना धैर्य के कोई काम होता नहीं है। इसलिए निरंतर हमें धैर्य और साहस के साथ चलना चाहिए। निश्चित रूप से जो भी भावना जिसकी जैसी रहेगी, उसकी पूर्ति समय पर हो सकती है। इसलिए हाँ और ना के रूप में मैं नहीं कह सकता। प्रवचन अलग वस्तु, किंतु वचन दे नहीं सकता, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा है प्रवचन दे दो थोड़े बहुत, 2-5 मिनट भी दे सकते हो, कोई बाधा नहीं, लेकिन वचन तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें बंधन होता है, उसमें पराधीनता आती है। कभी भी किसी भी पल में कोई भी किसी कर्म का उदय आ जाए तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए गुरुदेव का कहना है देखो, और ये देखो की परंपरा है, इस परंपरा के तहत हमें चलना है ना। तो किसी सज्जन ने कहा कि महाराज आप देखो देखो कह रहे, मुझे लगभग 41 साल हो गए हैं, देखो देखो कुछ परिवर्तन आना चाहिए महाराज शब्दों में। तो गुरुदेव ने कहा हाँ विचार करते हैं। बात तो वही है, चाहे देखो कहो विचार करते हैं, लेकिन डेफिनेट कोई उत्तर वो देते नहीं है। संभावना के तौर पर कुछ कहना अलग विषय है, कि निश्चित तौर पर कहना अपने लिए संभव नहीं है। इसलिए सबकी भावना पूर्ण हो ये भावना है, किंतु परिणमन जो होगा अपने अपने पुण्य के अनुरूप होता है। इसलिए हमें कहीं भी रहें, मुझे सागर सब जगह है, यहाँ पर भी मैं सागर, क्यों सागर है क्या वस्तु है? महाराज सागर के लिए आशीर्वाद दे दो। अरे सागर वालों को आशीर्वाद देंगे तो सागर की क्या आवश्यकता? आशीर्वाद किसको दिया जाएगा? सबके लिए आशीर्वाद है। धर्म वृद्धि का आशीर्वाद तो प्रत्येक के लिए दिया जाता और देते आ रहे हैं। इसलिए ज़्यादा समय नहीं है, और कभी भी कोई प्रसंग आ जाए तो कहा जा सकता है, किंतु धर्म का जो स्वरूप जिसे ज्ञात है, अब उसको स्वरूप बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि वस्तु सहावो धम्मो कहा है। वस्तु का जो स्वभाव है वह धर्म है। ये जितने भी पर्याय हैं ये वस्तु का स्वरूप नहीं, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह महिला वर्ग हो, चाहे कोई भी हो, ये सारी पर्यायें ये सब कर्म के अधीन हैं।
किंतु कर्म से अतीत होकर के जब वह वस्तु तत्व का परिणाम देखने में आता है, वह वस्तुतः वस्तु का स्वरूप माना जाता। वस्तु स्वभावो धम्मो का, वस्तु का जो स्वभाव क्या है? जानना, देखना, संवेदन करना, ये वस्तु का स्वभाव है। इसलिए जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको जानने का जो निरंतर पुरुषार्थ करता है तो वह अपने वस्तु तत्व को प्राप्त कर सकता है। बाहर नहीं प्राप्त किया जा सकता, कहीं किसी दुकान में जाकर के स्वभाव को प्राप्त किया जाए ऐसा नहीं। वह आत्म तत्व, उसका जो स्वभाव है क्या? मात्र जानना और देखना। बहुत कठिन होता है क्योंकि संसारी प्राणी जानता तो है किंतु इष्टानिष्ट को लेकर के जानता है। ये इष्ट है, ये अनिष्ट है, और ये मेरी वस्तु है, ये दूसरी पराई वस्तु है। इस प्रकार जानने का नाम वह वस्तु का स्वरूप नहीं, किंतु वस्तु के स्वरूप में व्यापकता है और वैभाविक जितने भी पर्याय हैं उसमें वस्तु की व्यापकता सिद्ध नहीं होती। इसलिए व्यापकता की ओर दृष्टि रखना है। तो व्यापक क्या है महाराज? महासत्ता। हाँ। और महासत्ता में सामान्य का ही ज्ञान होता है। भारत कहते ही महासत्ता। अब फिर ये सागर, जबलपुर, अमुक तमुक, ये सब जो है ना, ये है महासत्ता के अंतर्गत नहीं, किंतु अवान्तर सत्ताएं, इसमें भेद है। और जहाँ पर भेद रेखा है तो वहाँ पर ये मेरा और तेरा ये भाव जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए इस भूमिका से हमेशा अपने को ऊपर उठना है। और सर्वतो भद्र जनालय बोल रहे हैं आप, इसलिए वह भद्रता सबके अंदर आना चाहिए। और सबके अंदर भद्रता आ गई तो वही सागर है। हाँ, सागर है क्या वस्तु? अपने भीतर यदि भद्र परिणाम हो गए तो उससे बढ़कर के और कौन सी चीज़ है? वह वस्तु का स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। इसलिए स्वरूप तो भद्र जिनालय का निर्माण जल्दी जल्दी समय रहते आप पूर्ण करिएगा, ताकि उसका दर्शन सब लोग कर सके और प्रभु की आराधना कर सके। और जहाँ पर सर्वतोभद्र नहीं है वो भी जा सके। पक्की बात है, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, क्योंकि जिसको प्यास है तो निश्चित रूप से कुएं के पास जाता और जाना चाहिए। इसीलिए नहीं है तो जहाँ है वहाँ पर तो जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? सर्वतोभद्र हमने सुना है कि इंदौर में भी बनने जा रहा है, लगभग जबलपुर में भी उसी का कुछ रूप है। तो इस प्रकार सब जगह जिनालय बन रहे हैं और जिनेंद्र भगवान की आराधना करके अपने भावों को उज्जवल बनाने का एकमात्र लक्ष्य है इसके पीछे। इसलिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करते रहें तो उसके माध्यम से निश्चित रूप से सफलता मिलती है। मिले इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।